ऐसा कहा जाता है कि जंग के आगाज में जो देश बढ़त बना लेता है वही जंग को अंजाम तक पहुंचाता है। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध में भी कुछ ऐसा ही देखने मिल सकता है। युद्ध के दूसरे दिन ही रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुकी है। नेटो से लेकर अमेरिका तक किसी के भी रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में यूक्रेन का साथ न देने के बाद बेबस राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस का पहला टारगेट हूं और मेरा परिवार दूसरे नंबर का टारगेट है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में जानकारी दी गई कि शुक्रवार 25 फरवरी को रूस की योजना यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की है। कीव में शुक्रवार सुबह से ही मिसाइल हमलों के धमाके सुनाई दे रहे हैं। बिना बाहरी सपोर्ट के अब यूक्रेन ज्यादा देर तक रूस का मुकाबला नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बताया कि कुछ रूसी सैनिक घुसपैठ कर राजधानी कीव में घुस चुके हैं। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि रूसी सेना जल्द प्रेसिडेंट ऑफिस पर कब्जा कर राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी पकड़ सकती है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास 3 रास्ते बचते हैं। या तो वो हार मानकर पुतिन के आगे आत्मसमर्पण कर दे, या तो देश छोड़कर कहीं और भाग जाए, या फिर अंतिम रास्ता है कि वह रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार कर लिए जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्या है मंसूबे? क्या यूक्रेन की सत्ता पर पुतिन अपनी सत्ता चाहते हैं? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के आदेश देते वक्त कहा था कि वह अपने पड़ोसी पर कब्जा नहीं चाहते हैं। पुतिन के मुताबिक अपने लोगों की रक्षा के लिए हमारा उद्देश्य यूक्रेन से सैन्य तैनाती खत्म करना है। पुतिन यूक्रेन की मौजूदा सरकार को नाजियों की कठपुतली बताते रहे हैं। पुतिन के इस बयान से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर राज करने के मूड में नहीं है, बल्कि वह सत्ता परिवर्तन कर रूस समर्थक सरकार स्थापित करने में पुतिन की ज्यादा दिलचस्पी है। इसके अलावा आने वाले समय में नेटो के सदस्य देशों से रूस की धरती को बचाने के लिए यूक्रेन की जमीन को बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल में लाने की भी पुतिन की रणनीति हो सकती है। बहरहाल इन सारे मामलों पर फिलहाल सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं नेटो के सदस्य देश ब्रिटेन ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के कई अरबपतियों और बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन ने रूस के राष्ट्रीय एयरलाइन एरोफ्लोत के ब्रिटेन में लैंड करने पर भी रोक लगा दी है, जिसके बाद रूस ने भी ब्रिटिश एयरलाइंस के विमानों को अपने यहां लैंड करने पर पाबंदी लगा दी है। रूस के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने कहा कि ब्रिटिश एयरलाइंस के विमानों को रूस के हवाई क्षेत्र से गुजरने की भी अनुमति नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रूस यूक्रेन संकट और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।